नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, दो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें झारखंड में मुख्यमंत्री बन चुका है हेमंत सोरेन। महागठबंधन इंडिया अलायंस का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बन गया। मंत्रालय का विस्तार भी होने लगा है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र जो झारखंड के साथ ही चुनाव हुआ था वहां मुख्यमंत्री का शपथ अभी तक नहीं हुआ है। क्या रीजन है, क्या कारण है, क्यों वहां अभी तक मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण नहीं हो पाया है, जहां की महायुति गठबंधन एनडीए गठबंधन बीजेपी गुट का वहां जो है जीत कर लार्जेस्ट सीट लाकर उसके बाद भी बीजेपी खुद लार्जेस्ट सीट लाया, सबसे ज्यादा 132 सीट है, उसके बावजूद भी वहां अभी तक शपथ ग्रहण नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री पद का सवाल 3-4 है जिस पे हम बातें करेंगे आज, जिस मुद्दे पे। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर फंसे पेच। दूसरा हम लोग बात करेंगे शिंदे क्यों चले गए कोप भवन, क्यों शिंदे यूज एंड थ्रू बने शाह के लिए, गुजरात लॉबी के लिए गले का हड्डी बने शिंदे। ये तमाम सवाल पे हम लोग बात करेंगे। पहला सवाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर फंसे पेच। अमित शाह और एकनाथ शिंदे पूर्व मुख्यमंत्री अब महाराष्ट्र का कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मुख्यमंत्री पद का। तो दोनों में मीटिंग होता है और मांग होता है शिंदे का अमित शाह जी से कि मुख्यमंत्री पद मुझे दिया जाए पुनः, क्योंकि मेरे अगुवाई में चुनाव हुआ और मेरे चेहरे पे जो है इतना मतदान आया और इतना सीट आया आपको, जैसे कि लाडली बहन सम्मान योजना सबसे बड़ा साबित हुआ। उस तमाम चीजों को लेकर ना कि देवेंद्र फडणवीस जी के चेहरे पे, ना कि गुजरात के लॉबी या बीजेपी के बड़े नेता। एक नाथ हम मुख्यमंत्री थे, हमारे योजना हमारी कार्यशैली के बदौलत जो है महायुति गठबंधन का जो है इतना मत आया, इसलिए मुख्यमंत्री पद मुझे दिया जाए। लेकिन पेच अमित शाह ने फंसा दिया और अमित शाह ने इसको इनकार कर दिया। इसके बावजूद एकनाथ शिंदे ने कहा ठीक है, अगर मुख्यमंत्री पद आप ही रखते हैं तो मुझे स्पीकर पद और गृह मंत्री दिया जाए, होम मिनिस्टर। लेकिन इस पे भी इनकार कर दिए। मतलब प्रशासनिक पावर, सचिवालय का पावर तमाम शिंदे मांग रहा है और स्पीकर पद भी। लेकिन दोस्तों, इस पे भी जो है अमित शाह ने इनकार कर दिया एकनाथ शिंदे को, और यहीं पे पेच फंसता है मुख्यमंत्री पद का, और जिसका डेट आगे चला जाता है 5 नवंबर तक। अब 5 नवंबर तो भूलिए, अब लग रहा है ये 10 नवंबर ये तक ना चला जाए, क्योंकि दूसरा जो हमने सवाल किया आपसे, आप लोगों के बीच जो मैंने रखा कि एकनाथ शिंदे क्यों चले गए कोप भवन। एकनाथ शिंदे अपने गांव, जहां नेटवर्क का स्थिति इतना खराब है, नेटवर्क हो या ना खराब, उन्होंने मोबाइल ऑफ कर लिया, या मोबाइल ऑन भी है तो वो किसी का फोन उठा नहीं रहे हैं, ना कर रहे हैं। अपने गांव चले गए और वहां एक दरवाजा बंद कर रूम में, कोप भवन में जाके चुपचाप बंद हो चुके हैं। ना बीजेपी का फोन उठा रहे, ना किसी अपने नेता को। साथ में उन्होंने अपने तमाम विधायक को भी लेकर चले गए हैं, और यही वजह है कि बीजेपी का भी टेंशन बढ़ गया। और जिस तरह से बताया जा रहा है, रिपोर्ट आया है दोस्तों कि एकनाथ शिंदे जी का तबीयत भी खराब चल रहा है, इसकी वजह से डॉक्टर का टीम भी वहां पहुंचा हुआ है। दिल्ली से शिंदे जाते हैं महाराष्ट्र, और उनका वहां जो है कोप भवन जाना, ये बड़ा सवाल बनता है कि क्यों कोप भवन चले गए और क्यों दरवाजा बंद कर अंदर हैं। क्या एकनाथ शिंदे को झटका लगा मुख्यमंत्री पद नहीं देना? क्या
एकनाथ शिंदे को तमाम मनचाहा चीज का इनकार करना, शाह को भी लग सकता है झटका। तीसरा सवाल दोस्तों, क्या शिंदे यूज एंड थ्रू बन गए अमित शाह मोदी जी के लिए, गुजरात लॉबी के लिए? 19 में जिस तरह से शिंदे को लाया उद्धव ठाकरे की टीम से तोड़कर, उसके बाद उनको यूज करके उनको मुख्यमंत्री बनाकर पद आगे देकर जो है महाराष्ट्र में बीजेपी अपना सरकार बनाता है महायुति के साथ। उसके बावजूद जिस तरह से 24 के चुनाव में पुनः उन्हें यूज कर थ्रू छोड़ा जा रहा है, उनके मनचाहा पद से उनको हटाया जा रहा है, क्या ये गुजरात लॉबी का चाल है? क्या ये अमित शाह और मोदी जी का इस गुजरात लॉबी के चाल में एकनाथ शिंदे फंस गए? और क्या शिंदे का ये पछतावा है, या आप लोग असूलों की बात शिंदे से भी नहीं किया जा सकता? जो शिंदे अपने मातृश्री पार्टी को, जिसको आप मदर मानते, उसको दो भाग कर अलग अलग, उद्धव ठाकरे का टीम अलग, शिंदे का गुट अलग हो गया। तो यह भी जो है आप नैतिकता की बातें नहीं कर सकते। अब हम लोग आते हैं चौथे सवाल पे। क्या गुजरात लॉबी के लिए एकनाथ शिंदे गले का हड्डी बन चुका है? दोस्तों, गले का हड्डी इसलिए बन गया है कि पहली बात समझिए आप लोग कि मोदी जी का लोकसभा का सरकार, केंद्र का जो सरकार है, उसमें एकनाथ शिंदे का 7 सांसद है। 293 का ऑल ओवर सीटिंग का गवर्नमेंट है एनडीए का, जिसमें एक छोटा सा बैसाखी का काम जो है एकनाथ शिंदे टीम का भी है। 7 सांसद बहुत बड़ा मायने रखता। अगर 7 सांसद अब हटा दीजिए 286, उसके बाद 2 बड़े बैसाखी, जिसका आप लोग बार बार चर्चा सुनते होंगे हमारे चैनल पर। एक तरफ है चंद्रबाबू नायडू और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार। तो अगर ये खेला स्टार्ट होता है, अगर एकनाथ शिंदे को नहीं मनाते हैं बीजेपी, तो बहुत मुश्किल। तो गुजरात लॉबी का गले का हड्डी बनने का जो मैंने सवाल रखा, क्योंकि केंद्र के सरकार पर खतरे का घंटी बज जाता है। 7 सीट बहुत मायने रखता है, और क्योंकि ये मैसेज चला जाएगा तमाम विपक्ष सहयोगी साथी पर कि जब ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ, जिन्होंने इनके सरकार बनाने में सहयोग किया, उनके साथ अगर ये कर सकते हैं, तो ये तमाम लोगों के साथ कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी कहां महाराष्ट्र में 0 से स्टार्ट किया था और आज महाराष्ट्र का हीरो बन चुके हैं। सबसे लार्जेस्ट पार्टी 90%, 89 पॉइंट समथिंग जो है परसेंटेज के साथ वहां लार्जेस्ट पार्टी बनता है। लेकिन एकनाथ शिंदे गले का हड्डी बना हुआ है। दोस्तों, क्या है हड्डी? एक तो केंद्र का मैंने आपको जो मुद्दा समझाया कि 7 एमपी बहुत बड़ा मायने रखता है मोदी जी के लिए, और मोदी जी को सरकार चलाना है केंद्र में 5 साल। तो क्योंकि एक मैसेज जरूर सेकुलर मैसेज जो है पूरा सराउंडिंग में कोरिलेटेड हो जाएगा, और मैसेज से क्या होगा, तमाम विपक्ष पार्टी जो है अलर्ट हो जाएगा। मतलब इनके ही सहयोगी पार्टी अलर्ट हो जाएंगे कि ये बीजेपी का चाल हो सकता है, फिर हम लोग के साथ भी कर देगा। बीजेपी को वहां के लिए खतरा नहीं है, बीजेपी को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए शिंदे खतरा नहीं है, केंद्र के लिए खतरा है। और यही वजह है कि वह किसी न किसी तरह शिंदे को मनाएंगे ही। लेकिन तब भी सवाल बनता है, क्या एकनाथ शिंदे जिस चेहरे के लिए जाना जाता है मुख्यमंत्री पद के लिए, और मुख्यमंत्री पद बना, क्या वह सेकेंडरी सीट चाहेंगे? क्या वह डिप्टी सीएम बनना चाहेंगे? या जिस तरह से उनको गृह मंत्री वो मांग रहे, होम मिनिस्टर अमित शाह ने मना कर दिया, स्पीकर पद भी, ये 2-3 पद जैसे कि होम मिनिस्टर ही हो, गृह मंत्री, स्पीकर, ये बीजेपी अपने पास रखना चाहते हैं। और रियली में होना भी चाहिए भाई, लार्जेस्ट पार्टी है।
लेकिन एकनाथ शिंदे के गुट और एकनाथ शिंदे का कहना कि मेरा चेहरा, मेरा फेस बहुत ही मायने रखा आपको महाराष्ट्र में चुनाव जिताने के लिए। 50 प्लस सीटें, 57 सीट जो एकनाथ शिंदे को है और 41 अजीत पवार। अब कुछ सवाल राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे का फाइल गुजरात लॉबी के पास है, लेकिन तमाम गुजरात लॉबी का फाइल भी जो है एकनाथ शिंदे के पास है। जिस तरह से धारावी का प्रोजेक्ट अडानी को देना, वो भी फाइल एकनाथ शिंदे के होकर गुजरा है। जिस तरह से इस बार चुनाव में पैसे का दुरुपयोग करना, जिस तरह से चुनाव में ईवीएम या जिस तरह से ट्रांसफर ऑफिसर का ट्रांसफर इधर से उधर करना, ये तमाम चीजें का जो फाइल है एकनाथ शिंदे से होकर गुजरा है दोस्तों। इस पे अब जो है दोनों गुट बहुत ही ज्यादा पेच में फंसा हुआ है। अब देखिए एकनाथ शिंदे का फाइल क्या है। एकनाथ शिंदे के पास बराबर मंत्रालय अर्बन डेवलपमेंट का रहा है। अब अर्बन डेवलपमेंट में करोड़ों अरबों का जो है टेंडर ठेका होता है। इसमें बताया जा रहा है ये तमाम फाइल बीजेपी एकत्रित करके एकनाथ शिंदे का भी रखा है। जिस तरह से अजीत पवार का जाता पीसिंग चलता था बीजेपी का, और अजीत दादा भी जो है महाराष्ट्र बीजेपी गुट में शामिल है और अच्छे खासे सीट लाए हुए हैं। आप समझिए दोस्तों, महाविकास अघाड़ी के पास क्या आप सोचिए 57 और अजीत पवार, अगर दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको आप जोड़ लीजिए कि 98 सीट ये दो हो जाते हैं, और उधर आप जोड़ लीजिए टोटल 48 या 46 सीट है, 46 है। 46 सीट जो है आप समझिए बात को कि 144 एक दो और लाना है, सरकार महाविकास अघाड़ी का भी बन सकता है। तो बीजेपी कभी नहीं चाहेगा कि इस तरह का खेला वहां महाराष्ट्र में हो, मनाएगा। लेकिन अब सवाल बातें ये होता है एकनाथ शिंदे को भवन में क्यों गए? क्या एकनाथ शिंदे बीजेपी और गुजरात लॉबी के लिए गले का हड्डी बनते जा रहे हैं? ये तमाम चीजें अब समझना है। महाराष्ट्र में दिन ब दिन मुख्यमंत्री शपथ का जो है दिन बढ़ते जा रहा है। 5 नवंबर का बात था, लेकिन यह हो सकता है कि 10 नवंबर भी चला जाए दोस्तों। तो इतना आसान नहीं है महाराष्ट्र में बीजेपी को सरकार बनाना, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को भवन में गया और तमाम विधायक। दूसरी बात समझिए, एकनाथ शिंदे टोटल 57 विधायक को लेकर को भवन चले गए हैं, और उनका बेटा दिल्ली में तमाम 7 एमपी को लेकर एक साथ दिल्ली में बैठे हुए हैं। मतलब बाप बेटा दोनों पॉलिटिकल एनालिसिस कर कर अपने आप को मजबूती की तरह अपने नेता को पकड़े हुए हैं, अपने तमाम विधायक और एमपी को एक साथ। तो बीजेपी अब इतना आसान नहीं है बीजेपी को भी वन लार्जेस्ट होने के बावजूद भी वह सरकार बना सकते। तो मतलब एकनाथ शिंदे को समुद्र में धक्का नहीं मार सकते हैं, उन्हें लाना ही पड़ेगा एकनाथ शिंदे को अपने साथ, और कुछ न कुछ उन्हें अच्छे पद देना ही पड़ेगा। तो देखते रहिएगा हमारे चैनल पर, हम लोग आपको महाराष्ट्र का अपडेट देते रहेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी सरकार बना नहीं है और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री फेस को लेकर, मुख्यमंत्री पद को लेकर पेच फंसा हुआ है। ये सवाल हम आपके बीच, और जो मैंने सवाल रखा आप लोग का क्या राय है, आप लोग भी अपना राय दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप लोग जुड़े हुए हैं, नए जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज्वाइन बटन में ज्वाइन कर मेंबर बनिए। दोस्तों, मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।